छात्रों, अब दूसरे भाग में भाषा की जो परिभाषा है भारतीय विद्वानों की, उसी पर हम बात करने वाले हैं। अभी हमने कहा था कि भाषा का सामान्य अर्थ सामने रखकर जो परिभाषा मानी है, जो विचारक है उसे के रूप में। अब भारतीय विद्वानों की जो परिभाषा है उसे हम देखेंगे। महर्षि पतंजलि, उनकी एक भाषा है, उन्होंने लिखा है, वक्ता वाची वर्णा एषा त इम वक्तवाच। संस्कृत परिभाषा के रूप बताइए। वक्ता मतलब जो बोलता भी है, वक्ता वाची वाचा है, जो वाणी है। तो वक्ता के वाणी से वर्णों, वर्षा मतलब वर्णों, वक्ता मतलब बोलने वाले व्यक्ति के वाणी से जो वर्ण बाहर निकलते हैं, उन वर्णों के माध्यम से जो विचार व्यक्त होते हैं उसे पतंजलि भाषा कहते हैं। मतलब पतंजलि ने यहाँ वर्ण पर, वाणी पर बात की है। कामता प्रसाद गुरु, उनकी एक धारणा है, वे कहते हैं कि भाषा की परिभाषा में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार भी वह सब स्पष्ट समझ सकता है। कामता प्रसाद गुरु एक वैयाकरणी है, व्याकरण के अध्येता है, चिंतक है। वह कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है, भली भांति प्रकट करता है, वाणी के द्वारा प्रकट करता है। दूसरा व्यक्ति उसे समझता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझकर फिर विचार व्यक्त करता है। मतलब संप्रेषण की भावना होती है। भाषा में लेन देन, विचारों की लेन देन होती है। तो कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जो भाषा बोलने वाला और सुनने वाला परस्पर विचार समझ सकते हैं। कपिल देव द्विवेदी की व्याख्या है, व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। व्यक्तवाणी, वाणी मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि व्यक्त होना है, स्पष्ट होना है। स्पष्ट वाणी के द्वारा जब विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे वे भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर मंगलदेव शास्त्री की एक स्पष्ट परिभाषा है, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा को कहते हैं जिससे मनुष्य उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकट करना है। बहुत बात उसमें स्पष्ट की। वे कहते हैं कि मनुष्य की वो चेष्टा है, मनुष्य का चेष्टा मतलब प्रयास है, वाणी का प्रयास है, जो मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर, वाक् यंत्र जो है, मतलब वर्णों का उच्चार करने के लिए जो शरीर की अवयव है, हाथ नहीं है शरीर, मगर परंतु हाथ शरीर का अवयव है, परंतु उच्चारण से संबंधित नहीं है। इसलिए झंडी दिखाना जो हमने ऊपर कहा था वो भाषा के अंतर्गत है, मगर यह स्पष्ट मंगल शास्त्री कहते हैं उच्चारण अवयवों से और शरीर के जो अवयव है उससे संबंधित जो शब्द निकलते हैं वे उसे भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर दास की परिभाषा है, मनुष्य अपने विचारों के में अपनी इच्छा और मति के अनुसार आदान प्रदान करता है। मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, उसे वे भाषा ये मानते हैं। देवेंद्रनाथ शर्मा की परिभाषा देखिए, एक बृहद परिभाषा है। वह कहते हैं जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है और यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली, उसे वो भाषा कहते हैं। मतलब वे कहते हैं कि यादृच्छिक, हमने कहा था यादृच्छिक मानी हुई है, जो ध्वनियाँ है, आवाज़ है, जिसका हम एक प्रणाली के रूप में अपनाते हैं और उस ध्वनि के माध्यम से हम विचार विनिमय करते हैं, उसे वे भाषा मानते। तो यहाँ सभी भारतीय लोगों ने अपनी अपनी बात स्पष्ट। भोलनाथ तिवारी की एक बहुत बड़ी परिभाषा है, वे कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है। तो देखिए, इन सभी परिभाषाओं में सामान्यतः ये शब्द है जो शरीर के उच्चारित अवयवों से उच्चारण, पहली बात है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो ध्वनि की व्यवस्था है और जो एक दूसरे को समझने की व्यवस्था है, मनुष्य की व्यवस्था है,
मनुष्य की प्रणाली है, उसे भारतीय लोगों ने भाषा कहा गया है। पाश्चात्य लोगों की भी धारणा देखिए, उसने वह बात दी है, स्वीट कहता है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। वो ध्वन्यात्मक इस शब्द का प्रयोग, हम भारतीय लोगों ने ध्वनि कहा है और यहाँ स्वीट ने ध्वन्यात्मक कहा गया है। आगे चलकर क्रोचे विद्वान है, उसे कहता है अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त स्पष्ट सीमित सुगठित ध्वनि। उसने सिर्फ कहा गया वह ध्वनि है जो सुगठित है, जो स्पष्ट है, क्योंकि भाषा की विशेषता स्पष्टता है, समझने वाला सामने वाला व्यक्ति उसे समझ सके। तो यहाँ जो उनकी धारणा है क्रोचे की, कि जो स्पष्ट है, सीमित है, सुगठित है, वह ध्वनि को वह भाषा कहते हैं। और कई लोगों ने उसी की परिभाषा दी है। एडवर्ड का विचार है, भाषा वास्तव में एक मानवीय पद्धति है जिसकी सहायता से इच्छानुसार मनुष्य अपने भाव विचार व्यक्त करता है, जो श्रोताग्राह्य प्रतीकों की रचना है। जो श्रोता मतलब सुनने की व्यवस्था भी है, तो मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निःसृत होती, निःसृत होना मतलब निकलना है। वे कहते हैं कि मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकलने वाली व्यवस्था और जो सुनने की बात होती है उसे वे भाषा मानते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में कहा गया है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा मानव समाज एक विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा के लोगों से विचारों का आदान प्रदान करता है। अब यह देखिए, सांस्कृतिक और सामाजिक एक विशिष्ट परंपरा मतलब गुट होता है, समूह होता है, एक विशिष्ट सामाजिक समूह के व्यक्ति परस्पर विचार विनिमय करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करता है। इनसाइक्लोपीडिया उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ हमने कई परिभाषाओं को देखने के बाद भारतीय और पाश्चात्य हम संक्षिप्त में कहते हैं। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के मतों का अवलोकन करने के बाद मुझे ये लगता है कि स्पष्ट रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा के बारे में, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित निःसृत निकलने वाली विश्लेषणात्मक योग्य सार्थक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज का एक विशिष्ट वर्ग लोग परस्पर विचार विनिमय कर सकते हैं, उसे यह भाषा कहा जाता है। तो इस तरह से जो बोलने वाली एक विशिष्ट समाज की, सांस्कृतिक समाज की अपनी अभिव्यक्ति की, विचारों को व्यक्त करने की, विचारों का लेन देन करने की व्यवस्था जो उच्चारित अवयवों से है, शरीर के उच्चारित अवयवों से उच्चारित वर्ण व्यवस्था जो श्रवणेंद्र है, कानों से सुनी जाती है और मुख से बोली जाती है, उसे हम भाषा कह सकते हैं।